और जब दरबार आए कभी तो वह दक्षिणा ब्राह्मणों की जो पेटियां लगी हैं संकल्प की दक्षिणा की, उन संकल्प की दक्षिणा में वो अपनी हाथ से दक्षिणा अंदर उसमें डाल दें, ताकि आपकी संकल्प की दक्षिणा का कोई दुरुपयोग न कर सके और वो सही जगह पहुंचे। इसका विशेष ध्यान रखें। हमेशा यह ख्याल रखें, संकल्प बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता है। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। इस 7 तारीख को अमावस्या भी है। आप लोग इस 7 तारीख को अमावस्या में दरबार आकर के और पितृ मुक्ति के कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं। पितृ मुक्ति के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जो पितृ मुक्ति का कार्यक्रम है वो संकल्प के पहले इसलिए बता रहे हैं कि सभी लोग सुनते जाएंगे, सबके नोटिस में रहेगा, सब लोग जानकारी में रखें कि 7 मई को संकल्प अमावस्या करेंगे। ठीक है, अमावस्या का 7 तारीख को दरबार में मनाई जाएगी, जिसमें आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे। ध्यान रखना है कि छोटे छोटे नियम हैं जो पालन करते रहना है। संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है, इस बात को ध्यान रखना। इस संसार में मानव जाति के पास संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है और संकल्प की शक्ति को समझना है। प्रार्थना की शक्ति संसार में प्रत्येक मजहब में, प्रत्येक संप्रदाय में, कबीले तक में, सनातन धर्म में भी सर्वोपरि है। संकल्प और प्रार्थना करते हैं, वही आपका संकल्प बन जाता है। तो प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी। सभी जगह प्रार्थना सिखाई जाती है, स्कूल में भी प्रार्थना सिखाई जाती है। हाँ, सब जगह प्रार्थना और संकल्प का ही महत्व है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं सोचे कि गुरुजी कराएंगे तभी हम संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अकेले भी प्रार्थना कर सकते हैं बाबा माँ से, और वह प्रार्थना और संकल्प आपका पूर्ण होता है। लेकिन ध्यान रखें, संकल्प और दक्षिणा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये सब उसका जोड़ा है। आप कहते हो ना संकल्प पूरे नहीं होते हुए आप गुरुदेव करते रहते हैं। संकल्प की दक्षिणा निकाल करके तत्काल संकल्प किया और दक्षिणा निकाल के रखी कि जब दरबार जाएंगे तो हम उस पर अपना डिब्बा बना लिया, कोई पॉकेट बना लिया, निकाला, उसमें डाल दिया। ठीक है, ऐसे तो संकल्प करें, प्रार्थना करें तो दक्षिणा जरूर निकालें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो आपकी क्षमता है वो दक्षिणा जरूर निकालें अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है, ऐसे भी नहीं करें कि क्षमता आपकी 10 रुपए तो आप चौनी निकाल के रख रहे हैं। आप कंजूसी करो, दरबार कंजूसी करता है। ये आपके सब भाव से ही चलता है। सारा खेल आपके भाव से चलता है। सब कुछ आपके भाव से है। ऐसा कुछ नहीं कि सब भाव से अलग है। आपके भाव से ही सब कुछ जारी होता है। आप चालाकी करो, सामने वाला चालाकी करेगा। नियम है संसार का। आप दिल खोलते हो, सामने वाला दिल खोलता है। यही नियम है। इस बात का विशेष ध्यान रखो कि तो सब कुछ भाव से ही चलता है। सामने कोई आता है, उसको आप मदद करना चाहते हो, दान करना चाहते हो किसी को कुछ, तो आप अगर उसको एक कंबल दान कर सकते हो तो फिर आप सोचो अरे एक कंबल दे के क्या होगा, एक रुमाल दे देते हैं, है तो दान ही। तो ऐसा नहीं है। अपनी जो क्षमता हो, जो आपके अंदर हो हैसियत, तो जरूर करना चाहिए, खुल के करना चाहिए। ये सब चीज़ें कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके साथ साथ चलती हैं, जीवन के साथ भी चलती हैं, जीवन के बाद भी चलती हैं। अपने भाव को हमेशा खुला रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो। जीवन में दुनिया भर के लोग काम करते हैं, तमाम जगह सब खर्चा कराते हैं, पेट्रोल उड़ा देते हैं, डीजल डाल के उड़ा देते हैं, जल गया पता ही नहीं कब, डलवाया 3000 5000 का, गायब हो गया। लेकिन दवा लेने जाएंगे 100 रुपए की, अरे यार 100 रुपए की दवा आ रही है, ये चिल्लाने लगते हैं। तो ये सब एक मेंटालिटी है। इसमें जरूर ध्यान दें आप लोग कि क्या सत्य है क्या असत्य है। 10 तारीख को भगवान परशुराम जयंती है। सभी लोग भगवान परशुराम की जयंती मनाएं धूमधाम से। भगवान परशुराम जो भगवानों के भी भगवान हैं और भगवान परशुराम
सब लोग मिलजुल के मनाएं। भगवान परशुराम का अर्थ है जिन्होंने न्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और अकेले किया। वन मैन आर्मी। अक्षय तृतीया का दिवस है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। हम कोई हिस्सा निकालते हैं दान पुण्य का, वो बहुत बड़ा दिन माना जाता है आपके धर्म के लिए। भगवान परशुराम केवल एक ऋषि ही नहीं थे, महर्षि नहीं थे, वो एक योद्धा भी थे और अजेय योद्धा रहे। अपने पूरे चारों युग में अजेय हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो चारों युग में, पौराणिक काल में भी, आपका सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी, सभी जगह उपलब्ध रहे हैं और जिनकी वजह से भगवान माने गए, जिनकी वजह से लोग भगवान कहलाए। हाँ, वो चाहे भगवान राम रहे हो, चाहे भगवान कृष्ण रहे हो, उनकी वजह से ही भगवान कहलाए। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। उनकी जो जीवन में उन्होंने किया है उसको ध्यान करना है, उनको स्मरण करना है, उनको लोगों तक भी ले जाना है। लोगों को तमाम जो लोगों के सामने भ्रांतियां हैं, भ्रम है, उनको दूर करना है। भगवान परशुराम ने अपने जीवन काल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो अक्षम्य हो या जो अधर्म की श्रेणी में आता हो। उनका जैसा जो चरित्र है वह आज तक किसी का चरित्र नहीं बन पाया। भगवान भोलेनाथ के एकमात्र शिष्य केवल और केवल भगवान परशुराम ही हैं। बाकी सब भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। शिष्य केवल भगवान परशुराम ही बन पाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो बहुत लोग हमसे कह देते हैं हम तो भगवान भोलेनाथ को, शिव जी को गुरु मान लिया अपने। आप माने रहो, सामने वाला तो मान ही नहीं रहा आपको। आप भक्त हो सकते हो, शिष्य नहीं हो सकते हो भोलेनाथ के, ये ध्यान रखना। तो आप सभी लोग परशुराम जयंती पर लोगों को दान करें, पुण्य करें, वो आपको बहुत फलित होता है। अक्षय तृतीया के दिन तमाम चीजें बताई गई हैं, उनका अनुसरण करें, महापुरुषों द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, इसे करना जरूर है और खूब धूमधाम से मनाना है। यहाँ हरिद्वार में भी, जो अपने दरबार में भी भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। अपना जो कानपुर में दरबार है वहाँ मनाई जा रही है। जहाँ जहाँ दरबार हैं आपके सभी जगह भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है और